योग वशिष्ठ 33वां दिन। आतिवाहिकम एवांतर विस्मृत्या दृढ़रूपया अधिभौतिक बोधेन मुधा भाति पिशाचवत्। वशिष्ठ ने कहा, सृष्टिकर्ता में न तो दृष्टा का भाव ही है और न पदार्थ के बोध का भाव ही, तब भी वह स्वयंभू जाना जाता है। वह ब्रह्मांडीय चेतना में उसी प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार चित्रकार के मन में चित्र उपस्थित होता है। सृष्टिकर्ता में पिछली बातों की स्मृति नहीं होती, क्योंकि उसके पिछले कर्म भी नहीं होते। यहाँ तक कि उसका अपना शरीर भी नहीं होता। वह अजन्मा है और आध्यात्मिक तत्व से बना होता है। मरण धर्मा प्राणियों के दो शरीर होते हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। परंतु अजन्मे सृष्टिकर्ता का एक ही शरीर अर्थात आध्यात्मिक शरीर होता है, क्योंकि भौतिक शरीर को जन्म देने वाला कारण उसमें उपस्थित ही नहीं। वह उत्पन्न नहीं किया गया, बल्कि सभी प्राणियों को उसने उत्पन्न किया है। कंगन की भांति रचित पदार्थ भी उसी तत्व के बने हैं। जिस प्रकार वह स्वयं सोना है, इस विविध सृष्टि का कारण सृष्टिकर्ता का विचार ही है। जिस प्रकार सृष्टिकर्ता का कोई शरीर नहीं, उसी प्रकार यह सृष्टि भी भौतिक नहीं, अतः यह तो विचार रूप प्रकृति है। सृष्टिकर्ता में स्पंदन होता है और यही ब्रह्मांड के रूप में फैला होता है। यह स्पंदन सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व प्रदान करता है और यह सूक्ष्म शरीर मात्र विचार से बना होता है, जबकि लोग समझने लगते हैं कि हम वास्तविक हैं। सच्चाई यह है कि यह प्रतीति कल्पनाजन्य वास्तविकता मात्र है, तो भी यह उसी प्रकार वास्तविक परिणाम उत्पन्न करती है जिस प्रकार स्वप्न में सहवास का आनंद मिलता है। इस प्रकार भले ही सृष्टिकर्ता की काया न हो, परंतु लगता है कि वह सशरीर ही है। सृष्टिकर्ता की प्रकृति भी धुरी है, चेतना और विचार। चेतना शुद्ध है, परंतु विचार भ्रम से प्रभावित होता है, अतः लगता है कि उसने अस्तित्व धारण कर रखा है। वह बुद्धि है जो संपूर्ण विश्व का आधार है। उस बुद्धि में उत्पन्न होने वाला हर विचार रूप या आकृति को जन्म देता है। यद्यपि वे सभी रूप शुद्ध चेतना की प्रकृति के रूप हैं, तो भी तथ्य संबंधी अपनी विस्मरणशीलता के कारण और विचार के भौतिक रूप के फलस्वरूप वे भौतिक काया धारण कर लेते हैं। वैसे ही जैसे प्रेत रूप विहीन होते हैं, परंतु दृष्टा के भ्रम के कारण सशरीर दिखाई पड़ते हैं, तो भी सृष्टिकर्ता इस भ्रम से भ्रमित नहीं होता। अतः उसकी सदा आध्यात्मिक प्रकृति ही रहती है, भौतिक नहीं। सृष्टिकर्ता आध्यात्मिक है, इसलिए उसकी सृष्टि भी सार रूप में आध्यात्मिक है। इस सृष्टि का कोई कारण नहीं, अतः यह सृष्टि तत्वतः उसी प्रकार आध्यात्मिक है जिस प्रकार परम सत्ता ब्रह्म है। सृष्टि का भौतिक स्वरूप हवाई किले के जैसा है, अपने मन से उत्पन्न किया हुआ और भ्रामक। सृष्टिकर्ता ही मन है। मन या शुद्ध ज्ञान ही उसका शरीर है। विचार उसके मन में अंतर्निहित है। दृष्टा में पदार्थ का बोध भी अंतर्निहित होता है। क्या किसी को इन दोनों में विभेद की प्रतीति हुई है?